मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। तिरमिज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की हुकूमत टीआरएस 1 करोड़ 50 लाख एकड़ अराजियात को काश्तकारी पानी देते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने वाले वज़ीर आला केसीआर, रियासती वजीर वेमुला, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास। जिला कलेक्टर का मोसरा मंडल का दौरा। पल्ले प्रगति के तहत अवाम शजरकारी करे और इनकी हिफाजत भी करे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। अमनो अमान की बरकरारी के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैयार। हसास मुकामात पर खास नजर। पल्ले प्रगति के तहत देहातों की शक्ल सूरत तब्दील करे। रूरल एमएलए बाज रेड्डी। उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। अब खबरें तफसील से। रियासत में 1 करोड़ 50 लाख एकड़ अराजियात को काश्तकारी पानी देते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने वाले वज़ीर आला केसीआर, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। आया कट की जरूरियात को देखते हुए पानी की इजराई की गई। किसान पानी को जाया ना करते हुए बचत के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। निजाम सागर मंडल के निजाम सागर प्रोजेक्ट से अहम किनाल के जरिए आया कट के लिए पानी की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों इजराई अमल में आई। इस प्रोग्राम में जुक्कल एमएलए हनुमंत शिंदे, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, जिला कलेक्टर शरद ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट से कई साल बाद बारिश की फसलों के लिए जुलाई पहले हफ्ते में पानी की इजराई करने पर मसरत होने का एहसार किया और ये सब कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मरहूने मिन्नत होने की सताइश जाहिर की और पूरी दुनिया में सबसे पहले तामीर किया गया भारी प्रोजेक्ट निजाम सागर ही होने का एहसार किया। मगर बालाई रियासतों में प्रोजेक्टों की तामीरात से निजाम सागर को पानी से महरूम होना पड़ा और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए निजाम सागर को पानी देने का फैसला लिए वज़ीर आला केसीआर इसके लिए कामों को अंजाम देने की बात बताई और गुज़िश्ता मौसम गर्मा में कुंडा पोचम्मा के जरिए निजाम सागर किनाल को 1.5 टीएमसी पानी देने की बात कही। फिलहाल निजाम सागर प्रोजेक्ट में 7.4 टीएमसी पानी मौजूद है और इस पानी को किस्तों में इजरा करते हुए 1,30,000 एकड़ अराजियात को जरकीज किए जाने का एहसार किया। इसके लिए वज़ीर आला केसीआर अहकामात भी दिए जाने की बात बताई। मुख्यमंत्री गारू మొన్న కామెడీకి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పారు, ఒకవేళ నీరు తక్కువ పడితే కాళేశ్వరం నుంచి కానీ పక్కన సింగూరు నుంచి కానీ తీసుకొచ్చుకొని ఈ వర్షాకాలం పంటను కాపాడుకుందాం, ఈ ఇబ్బంది లేదని కూడా వారు మాకు చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి నిర్భయంగా రైతులు నీటిని వృధా చేయకుండా నిర్భయంగా తమ పొలాలకు ఈ వర్షాకాలం పంటలో నాటు వేసుకోవాల్సిందిగా రైతాంగాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। ఇది మొదటిసారి జూలైలో ఫస్ట్ వీక్లో నిజాం సాగర్ కాలువ వదలడం నాకు అనుభవంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడు వదలలే, ఇది ఫస్ట్ టైం। ఎప్పుడో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో నీరు వస్తుండే, అప్పటికే వర్షాలు పడి కొంతమంది నాట్లు వేసుకుంటుండ్రి, కొంతమంది నాట్లు వేసుకోకుండ్రి, కొంతమంది పడిచి పెడుతుండ్రి, ఏదో బోర్లు ఉన్న తన అనుభవంలో ఎప్పుడు కూడా జూలై మొదటి వారంలో నిజాం సాగర్ నీళ్లు
రైతులకు ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి తన అనుభవంలో అని చెప్పారు. అది చాలా గొప్ప విషయం. ఇదంతా కూడా ఎట్లా సాధ్యమైంది అంటే కాళేశ్వరం నీళ్లు నిజాం సాగర్లో వచ్చి కలిసినాయి కాబట్టి 1.5 టీఎంసీ కలిసినాయి. అవసరం వస్తే ఇంకా నీళ్లు తీసుకురావచ్చనే భరోసా ఇవాళ ఉన్నది కాబట్టి కాళేశ్వరం నుంచి నిజాం సాగర్కి दारी क्लियर है। रोड साइड खेतों में शजरकारी कर रहे पौधों की हिफाजत जरूरी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। मल्टी लेवल प्लांटेशन करते हुए खुशगवार माहौल में तब्दील करने का मशवरा दिया। निजामाबाद रूरल मंडल के अलावा मोसरा मंडल का दौरा किए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पले प्रगति कामों के अलावा हरिताराम प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। नागराम, मल्लाराम, मलकापुर तांडा, कुत्तापेट और मोसरा व दिगर देहातों का जायजा लिया और रेवेन्यू प्लांटेशन में शजरकारी कर रहे पौधों की जांच की और मोसरा वीकली मार्केट में पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़कों के दोनों जानिब मल्टी लेवल प्लांटेशन करने और 2 मीटर के फासले से पौधों को लगाए जाने के अहकाम दिए और पौधों की हिफाजत के लिए वॉचर को मुंतखब करने और हर रोज पौधों को पानी देने का मशवरा दिया और सड़कों पर गहरे गड्ढे दिखाई देने पर उन्हें लेवल करने और सड़कों को खूबसूरत बनाने की बात कही और इंटरनल रोड की तामीरात मुकम्मल होने से सड़क के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी करने का इज़हार किया और पौधों के अतराफ व अकनाफ फैले हुए जंगली झाड़ियों और खारदार झाड़ियों को निकालने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, सरपंच बी अनुषा, सुमलता, डीपीओ जयसुधा, बोधन आरटीओ राजेश्वर, मुतल्लिका ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। పోర్షన్ కాదు అక్కడ సరే గడ్డి అది ఉండొచ్చు కానీ నీట్గా మొక్కలు పెట్టుకుంటూ పోవాలి. ఫిక్స్ చేయండి అంటే ప్లాంటేషన్కి నెక్స్ట్ 3 డేసా 4 డేసా 5 డేసా ఫిక్స్ చేయండి. ప్లాంట్స్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు? ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ డీపీ వరకు పంపించాం. ఆ ప్లాంట్స్ పనికి వస్తాయా లేదా? అవి ఎక్కడైనా సరే 5 ఫీట్ కంటే తక్కువ ప్లాంట్ పట్టినాయి కానీ అట్లే ప్లాంటింగ్లో కూడా ఏంటి అంటే తప్పకుండా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఈ ఏరియా అంతా కూడా నాటు పెడతారు అంటే వాటర్ ఎప్పటికి ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్లో సర్వే ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి. అట్లాంటి మీరు చూసుకుంటే మేడం ఉంటారు మీరు ఒక ఫోటో ఒక్కొక్క విలేజ్ వరకు ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అడిగా గైడ్ చేస్తారు. अमनो अमान की बरकरारी, फसादात पर काबू पाना और आवाम को नुकसान से बचाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स हर वक्त तैयार। हसास मुकामात पर साल में 1 मरतबा फ्लैग मार्च किया जाता है। मुकामी पुलिस व कायदीन की मदद से हसास इलाकों की निशानदही करते हुए खुसूसी नज़र रखी जाती है। अमनो अमान की बरकरारी में आवाम अपना ताउन दे। रैपिड एक्शन फोर्स ऑफिसर एनवी राव और 1 टाउन SHO अंजिनैलू का बयान। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। ईद उल अजहा के पेश नज़र पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार कर ली गई। आज निजामाबाद शहर में खुज्जा कॉलोनी ग्राउंड से पुलिस के फ्लैग मार्च का आगाज़ किया गया जो शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों से गुजरते हुए नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर ACP ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सालाना फ्लैग मार्च के तौर पर आज शहर में फ्लैग मार्च किया गया। सारे ज़िले में 7 रोज़ा फ्लैग मार्च किया जा रहा। हम लोग 99 बटालियन RAF से यहाँ पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज करने के लिए आया है। हम लोग टोटल 75 उसमें ऑपरेशनल स्ट्रेंथ 60 का है। हम लोग यहाँ पे आया है। हम लोग इस फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज के दौरान 7 दिन यहाँ रहेंगे। 7 दिन में अलग अलग सब डिवीज़न, अलग अलग एरिया में घूमेंगे। घूम के वहाँ का जो सिचुएशन के बारे में लोकल SHO और ACP एंड DCP सर से हम लोग बात करके गड़बड़ होने वाला सिचुएशंस क्या है, इससे पहले क्या गड़बड़ हुआ है और उसके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करके हम लोग फ्यूचर में अगर कोई दंगा वगैरह होने पर हम लोगों को एक्ट करने का हिसाब से हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके हम लोग तैयार रखता है। निजामाबाद में आज हम लोग फर्स्ट टाउन 1 से शुरू किया है। हम लोग टोटल टाउन 6 तक 1 से लेकर 6 तक हर एक टाउन में घूमेंगे। पूरे अज़्म से पले प्रगति के कामों को अंजाम देते हुए देहातों की शक्ल सूरत तब्दील करे रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। गरीब लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम नेमत साबित हो रही। डिचपल्ली मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका भवन के अहाते में हरिताराम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में
रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन, एमएलसी वीजी कौट, जेडपीटीसी बाजरेडी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पौधों की शजकारी की। इसके बाद उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। और हाल ही में मुकामी एमपीटीसी शुजा के वालिदैन की अचानक मौत होने पर पहले इनकी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए खराज अक़ीदत पेश की और चेकों को हासिल किए उम्मीदवारों ने वज़ीर-ए-आला केसीआर व एमएलए बाजरेडी गोवर्धन का इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलए बाजरेडी गोवर्धन ने कहा कि रियासती हुकूमत रूबे अमल ला रही बहबूदी व तरक्याती स्कीमात के बारे में आवाम को मालूमात दी और पले प्रगति प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आला केसीआर देहातों को तमाम तरह की तरक्यात से आरास्ता करने का इज़हार किया। इसके बाद एमएलसी वीजी कौट ने कहा कि हरिताराम प्रोग्राम आइंदा नस्ल की मुस्तकबिल को रोशन करने का इज़हार किया और कम हो रहे जंगलात के तौसी की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होने की बात बताई और हर कोई पौधों की शजरकारी किए जाने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम में एमपीपी नल्ला सारिका, किसान मुशावरती कमेटी मंडल सदर पी राजपाल रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन, दरपल्ली सरपंच आरमूर पी बालराजू, दोबाग सरपंच वेंकटेश, टीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, एमपीडीओ नटराज, तहसीलदार व दिगर ने शिरकत की। శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు బ్యాక్ వాటర్ నిజాం సార్ వాటర్ మనకు వచ్చేది మనకున్న 1,20,000 ఎకరాలకు మనకు నీళ్ళు వచ్చే సాగర్ ద్వారా 20,000 ఎకరాలు మాత్రమే వస్తున్నాయి। 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు దేవర ఆలోచన మనకు లేదా? 1,00,000 ఎకరాలు దర్పల్లి కానీ సిరికొండ కానీ దర్పల్లి కానీ పిచ్చిపల్లి కానీ। डिवीज़न की तरक्की के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए डिवीज़न की आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही। बल्दी या बरक़ी का कोई भी मसला दरपेश हो तो अवाम बराह रास्त रब्ता करे। ओहदेदारान की तवज्जो दहानी करवाते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। सड़कें, ड्रेन और बरक़ी के तरक्याती काम तेज़ी से जारी। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ शजरकारी और डिवीज़न को सरसब्ज और शादाब बनाने में ताउन दे। 59वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान का बयान। शहर के 59वें डिवीज़न में पटना प्रगति के तहत शजरकारी प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान व डिवीज़न की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की और डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाए। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान की कारकर्दगी पर अवाम ने इत्मीनान व मसरत जाहिर की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सरफराज खान ने डिवीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करते हुए पौधों की नशोनुमा के लिए देखभाल करने की आवाम से अपील की और बताया कि इंतखाबात के वक्त आवाम से जो भी वादे किए गए उन्हें हर हाल में पूरा किया जा रहा। सड़कें, ड्रेन और बरक़ी के तामीराती काम तेज़ी से जारी है। मौसर नुमाइंदगी करते हुए खतीर फंड्स की मंजूरी के साथ इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया गया और आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दामात लिए जा रहे। उन्होंने कहा कि आवाम को बल्दी या बरक़ी मसला दरपेश हो तो वो बराह रास्त उनसे रब्ता करे। ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए मसाइल की यकसुई की जाएगी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज खान की जानिब से लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले बरक़ी मुलाजमीन और सफाई मुलाजमीन व दीगर को शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। डिवीज़न नंबर 59 में आज पटना प्रगति प्रोग्राम तीसरे मरहले के तहत पाँचवें दिन दाखिल हुआ है। आज पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत सर्जरकारी का हरिताराम का प्रोग्राम किया गया है और उसी के साथ साथ डिवीज़न में जो सीनियर सिटीज़न साथी और लोग यहाँ के नौजवान साथी सब साथ में हैं और लोगों का सब ताउन है सब लोग का यहाँ पर डिवीज़न नंबर 59 में। और डिवीज़न नंबर 59 के जितने भी तरक्यात काम जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। और डिवीज़न नंबर 59 की जो भी आवाम को मसले मसाइल है हल होंगे इंशाल्लाह। जो भी मसले मसाइल है और जो पानी के मसले मसाइल है घरों में दाखिल हो रहा वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी सॉर्ट आउट कर देंगे इंशाल्लाह। और पटना प्रगति के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं और काम डेली चल रहे हैं, डेली लेबर्स वर्क कर रहे हैं
और यहाँ हर डिवीज़न को एक एरिया ऑफिसर दिया गया है। उसके तहत उन्होंने लाइनमैन है साथ में, और इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन है, पाइपलाइन के लाइनमैन है, वाटर पाइपलाइन के लाइनमैन हैं, और सैनिटेशन के ऐसे ही है, जवान है, सब है, टीम है पूरी। कलेक्टर के अहकामात पर बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर शहर को साफ सुथरा बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे और खुलेआम दुकानदार अपनी दुकानों के सामने कचरा फेंकने पर अपना जलवा दिखाते हुए जुर्माने आयद कर रहे। बोधन शहर में पटना प्रगति कामों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा। इस माह की 3 तारीख को दौरा किए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी सफाई के कामों के बारे में खुसूसी तवज्जो देने म्युनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम को अहकामात दिए और इनके अहकामात पर इक़दामात लिए। म्युनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम ने शहर में दौरा करते हुए सफाई कामों के बारे में आवाम को मालूमात दी और ड्रेनेज की सफाई करते हुए सड़क के दोनों जानिब पौधों की सर्जकारी करवा रहे। और गुज़िश्ता रात मार्केट में दौरा किए म्युनिसिपल कमिश्नर मुख्तलिफ दुकानों के सामने कचरों के ढेर पर गौर किए। एक तरफ सफाई प्रोग्राम लगाने पर और दूसरी जानिब दुकानदार लापरवाही जताते हुए दुकानों के सामने कचरे के ढेर जमा करने पर संजीदा हुए कमिश्नर दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए और रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर भी जुर्माने आयद किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने कचरा जमा करने पर सख्त इक़दामात लेने का इंतबाह दिया और तमाम आवाम सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल ओहदेदार व मुलाजमीन ने शिरकत की। చేయడం జరిగింది। ఎక్కడైతే షాపుల దగ్గర చెత్త వేసారో వాళ్ళకి ఫైన్ కూడా వేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా షాపు యజమానులందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా రోడ్డు మీద వేయకుండా మన వెహికల్ మున్సిపాలిటీ వెహికల్ వచ్చినప్పుడు వెహికల్కి అందించాలి, ఒక డబ్బా పెట్టుకొని ఆ డబ్బాలో వేయాలి, అంతేగాని రోడ్డు మీద ఊడ్చి మాత్రం రోడ్డు మీద వేయకూడదు। పట్టణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి అందరూ కూడా సహకరించాలని ఆ పట్టణ వాసులకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। షాపు వాళ్ళకు అదేవిధంగా హౌస్ వాళ్ళకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। जुलाई 7 तारीख को लगाए जा रहे पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में निजामाबाद जिले से कसीर तादाद में कारकुनान शिरकत करेंगे। पीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत व मुस्तहकम बनाने का इजहार किया। शहर के जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि पीसीसी सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब करने से तेलंगाना रियासत भर में और ख़ासकर निज़ामाबाद ज़िले में कांग्रेस खैर ख़वाह में नया जोश पैदा हुआ और इस माह की 7 तारीख को पीसीसी सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का जायज़ा लिए जाने की बात बताई और इनके हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में ज़िले के हर एक असम्बली हल्के से 1000 कारकुनान रवाना होने का इज़हार किया और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के दिलों में रैल दौड़ाए जाने की बात कही और मुस्तकबिल में रेवंत रेड्डी की क़यादत में मरकज़ी व रियासती हुकूमतों पर कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाने का इज़हार किया। इसके बाद अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तहरीक चला रही और पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर एक कारकुन अपनी हर मुमकिन कोशिशें करने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में शहर के सदर केशव वेणु, सेक्रेटरी आर गोपी, कांग्रेस सदर आबिद बिन हमदान, साबिका जिला यूथ सदर बॉबली रामाकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। ప్రమాణ స్వీకారానికి ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరూ కూడా తరలి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి। రేవంత్ రెడ్డి నియామకంతోనే గత 7 సంవత్సరాలుగా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు పార్టీల గుండెల్లో ఒక దడ మొదలైంది। గ్రామాల్లో నిన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి అయిన తర్వాత నిజంగా కూడా మీ పాత్రికేయ సోదరులు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్లో మీడియాలో రోజు కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరెత్తితే తిట్టే వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ పార్టీని క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళే కనబడుతుండరు। కానీ ఈ వారం 10 రోజుల నుండి ఏ ఛానల్ అయినా న్యాయంగా ధర్మంగా అంటాం కదా, ఆ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని పూర్తిగా ప్రజల దగ్గరికి తీసుకుపోవడానికి మీరు कोरोना वायरस ने कई खानदानों को गहरे दुख में मुब्तला किया।
रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने गहरा मलाल जाहिर किया और आवाम अपनी सेहत के बारे में खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। दरपली मंडल रामड़गो में हाल ही में कोरोना मर्ज की वजह फौत हुए साबिका सोसाइटी चेयरमैन राजा रेड्डी के अफराद खानदान को रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन व जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने पुरसा दिया और मुतासिरा खानदान से बातचीत करते हुए उनके परेशानियों के बारे में आगाही ली और किसी भी तरह की बौखलाहट का शिकार न होने और बर वक्त उन्हें सहारा देने का भरोसा दिया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि साबिका सोसाइटी चेयरमैन की अचानक मौत होने से गहरी तकलीफ हुई और हुकूमत की जानिब से इनके खानदान को सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ओलंपिक एसोसिएशन जिला सदर जी रामलू, किसान मुशावरती कमेटी मंडल सदर राजपाल रेड्डी, एमपीपी नल्ला सारिका, हनुमंत रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन व दीगर ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद इस्तेकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पटना प्रगति के तहत पिरकेट वार्ड नंबर 22 में इंचार्ज काउंसलर जहीर अली की निगरानी में साफ सफाई, कचरे की निकासी और जंगली झाड़ियों को साफ किया गया। शहर को आलूदगी से पाक करने के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आए और खूब शजरकारी करे। इंचार्ज काउंसलर जहीर अली का बयान। शहर आरमूर पिरकेट वार्ड नंबर 22 में इंचार्ज काउंसलर जहीर अली की निगरानी में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत वार्ड में साफ सफाई करवाते हुए कचरे की निकासी और गड्ढों को मोरम से लेवल किया गया। इसी तरह जंगली झाड़ियों को साफ किया गया। वार्ड में झुके हुए ढीले तारों को दुरुस्त किया गया। इस मौके पर इंचार्ज काउंसलर जहीर अली ने आवाम से अपील की कि वो वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए अपने अतराफ वकनाफ के इलाकों को साफ सुथरा रखते हुए इस पर काबू पा सकते हैं। सड़कों पर झाड़ों के अलावा घर के करीब मौजूद पानी के मुकामात को साफ रखें। पटना प्रगति के तीसरे मरहले के साफ सफाई का प्रोग्राम जारी है। माहौलियात को आलूदगी से पाक करने के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आए। पटना प्रगति के तीसरे मरहले के तहत पौधों की शजरकारी करें ताकि आलूदगी का खात्मा हो सके। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला केसीआर का जिले के दौरे के मौके पर मोसरा मंडल में पहले प्रगति के कामों की ओहदेदारों ने निगरानी की और तमाम देहातों में कामों को बखूबी अंजाम देने के लिए एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अवामी नुमाइंदों व मुलाजमीन को मशवरे दिए। मोसरा मंडल के गौर गांव का एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने जायजा लिया और R&B रोड के दोनों जानिब 3 कतारों में पौधों की शजरकारी किए जाने का मशवरा दिया और पौधे 5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई के होने की सलाह दी और इसी तरह जंगली झाड़ियों व खाड़दार झाड़ियों को साफ करवाने की बात बताई। हरितारा प्रोग्राम में मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मिलकर सरकारी स्कूल में पौधों की शजरकारी की। इस प्रोग्राम में DPO जयसुधा, RDO राजेश्वर, MPDO भारती, RI महेश, MPO रफ़ी, सरपंच नरेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी मुजीब व दीगर ने शिरकत की। चौथे मरहले के पहले प्रगति प्रोग्राम में देहातों को सरसब्ज व शादाब बनाने और साफ सुथरा बनाने के लिए कामों को तेजी से अंजाम देने का सुपरवाइजिंग ओहदेदार मारुति ने इजहार किया।
और बालापल्ली गांव में अंजाम दिए जा रहे पल्ले प्रगति के कामों का जायजा लिया और नालियों की सफाई, नर्सरी, कंपोस्ट शेड, शमशान घाट का जायजा लेते हुए कामों को देखकर तसल्ली जाहिर की और गांव की आवाम इसी तरह अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और पल्ले प्रगति प्रोग्राम में मसाइल की शनाख्त करते हुए इन मसाइल की एकसुई करने और 10 रोज में तमाम ही कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया। First, have a clarity how many fittings in the third row, how many in the middle row. అది లేకపోతే ఏ సిస్టమేట్స్ అతనికి ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ చేసేసాను. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 50-100 ఫీట్ ఉంటుంది. ఈ రోలో ఒక 50, ఆ రోలో దట్స్ ఓన్లీ ఫర్ థర్డ్ రో. సెకండ్ రో అండ్ ఫస్ట్ రో అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా ప్లాన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్స్ ఈ దగ్గర డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి లేదంటే దీనికి హెల్ప్ అని పెట్టారు. ఇంకా క్లియరెన్సెస్ వస్తాయి. నేను జల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీకి సూపర్వైజింగ్ ఆఫీసర్గా రావడం జరిగింది. ఈ జల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో పల్లె ప్రగతి పనులు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు 5వ రోజు ఉంది. ఈ 5వ రోజులో భాగంగా సర్పంచ్ గారు, ప్రత్యేక అధికారి మరియు పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు ఈరోజు మురికి కాలువలను శుభ్రం చేయడం జరిగింది. తర్వాత పిచ్చి మొక్కలను కూడా తొలగించడం జరిగింది. ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ కూడా చెత్త సేకరణ చాలా బాగా జరుగుతుంది. తర్వాత కంపోస్ట్ షెడ్ దగ్గర కూడా సాగ్రిగేషన్ జరుగుతుంది. నర్సరీలో కూడా షిఫ్టింగ్ మరియు గ్రేడింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది పనులు. క్రిమిటోరియా కూడా ప్లాంటేషన్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసిండ్రు. తర్వాత అదే రకంగా విలేజ్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాము. ज़ेली संगमों के इजलास में जिला सतही ओहदेदार गैर हाजिर होने पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने सख्त बरहमी जाहिर की और खिदमत में लापरवाही जताने पर महकमों की जानिब से इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। शहर के जिला परिषद ऑफिस में जेडपी सतही संगम का इजलास मुनाकिद किया गया। सुबह के औकात जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव की सदारत में ज़राअती महकमे पर सतही संगम इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में मुतल्लिका महकमे के ज़िला ओहदेदार गैर हाजिर हुए और ज़राअती महकमे पर मेम्बरान ने तवील बातचीत की और ज़रूरियाती मालूमात मुतल्लिका ओहदेदार को ना सौंपने से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने नाराज़गी जाहिर की। इसके बाद वेटरनरी महकमा, फिशेस महकमा, बागात आमा महकमा, मार्केटिंग, मार्कफीड, जंगलाती महकमा और बरक़ी महकमों पर इजलास मुनाकिद किया गया। ज़िले में अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती कामों के बारे में आगाही ली। इस इजलास में जेडपी सीओ गोविंद, मोरताड़ जेडपीटीसी बी रवि, रुद्र जेडपीटीसी गंगाराम नरोजी, सिरकुंडा जेडपीटीसी एम मानसिंह व दीगर ने शिरकत की और खाने की छुट्टी के बाद देही तरक्यात पर ज़ेली संगमों का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में मुतल्लिका ओहदेदारों के तरीक़ेकार पर मेम्बरान ने बातचीत की और महकमों के ओहदेदारों से जेडपी चेयरमैन ने इनके कामों के बारे में मालूमात लेने पर ओहदेदार मालूमात ना देने पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। पल्ले प्रगति के कामों को अंजाम दे रहे औकात ज़िला ओहदेदार किसी भी तरह की मालूमात ना देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और ज़िले की तरक्यात पर खुसूसी तवज्जो देने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। दीन दयाल अवार्ड కూడా రావడం జరిగింది. మరి 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ వస్తే దాంతో ఇవాళ జడ్పీటీసీ అందరు గౌరవ జడ్పీటీసీ ఒక కుటుంబాల్లో ఉండి మనకు డబ్బులు ఫండ్స్ పంచుకోవద్దు, మనం ఒకటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి మన హయాంలో చేసింది అనేది ఇప్పుడు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా కట్టడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మరి గౌరవ సీఎం గారు మరి ఏదైతే గైడ్లైన్స్ వచ్చినాయో గైడ్లైన్స్ మార్చాలి, ఫర్దర్ మాకు కూడా ఫండ్ పెట్టాలని మేము రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు దానికి తోడు జిల్లా మంత్రి కానీ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళు కూడా మరి స్థానిక సంస్థలకు కూడా బడ్జెట్ పెట్టాలని, అట్లాగే మా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ సోదరుమణి కల్వకుంట్ల కవిత గారు మరి 12 మంది ఎమ్మెల్సీలు లోకల్ బాడీస్ ఎమ్మెల్సీలు తీసుకెళ్ళి సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి देहाती इलाकों में तिजारती सेंटर कायम किए जाए। टीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। आवाम की जरूरियात के लिए मसावी कारोबार करते हुए
म्यारी खिदमत अंजाम देने की बात बताई। चंदूर मंडल मुस्तकर में आरआर मोटर्स मल्टी ब्रांड टू व्हीलर्स शोरूम का बांसवाड़ा टीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर शोरूम इंतजामिया ओबुल रेड्डी को उन्होंने मुबारकबाद दी। इसी तरह मंडल मुस्तकर में धोबी संगम के तहत हर साल लगाए जा रहे तकरीब में शिरकत की और मंदिर के दर्शन करते हुए अन्नदान प्रोग्राम लगाया। इस प्रोग्राम में चंदूर सरपंच के साई रेड्डी, मंडल पार्टी सदर अंबर सिंह, गांव के पार्टी सदर अशोक, खैदीन, राजा रेड्डी, साई रेड्डी, धोबी संगम के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल में पल्ले प्रगति व हरितारम प्रोग्राम जोरों शोर से अंजाम दिया जा रहा। हुकूमत के अहमियत भरे इस प्रोग्राम में अवाम अपना ताउन देते हुए कामयाब बनाने की आरडीओ रवि ने ख्वाहिश जाहिर की। नवीपेट मंडल मुस्तकर में हरितारम व पल्ले प्रगति प्रोग्राम को तेजी से अंजाम दिया जा रहा और छठवें रोज सड़क के दरमियान डिवाइडर के अलावा तहसील ऑफिस के इहाते में पौधों की शजरकारी की। इस प्रोग्राम में आरडीओ रवि, एमपीपी श्रीनिवास, मुकामी सरपंच एटीएस श्रीनिवास ने पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर आरडीओ रवि ने कहा कि अवाम इस प्रोग्राम में अपना ताउन देते हुए तरक्यात के लिए राहें हमवार करे और ग्राम सभा लगाते हुए अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी किए जाने का इजहार किया और पल्ले प्रगति प्रोग्राम के 5वें रोज देहातों व शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार अपनी कोशिशें करने की बात बताई। अपने अतराफ व अकनाफ के अलावा सरकारी ऑफिसों को भी साफ सुथरा बनाते हुए अवाम को बीमारियों से बचने की तरकीब दी और पौधों की शजरकारी से माहौल खुशगवार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ साजिद अली, तहसीलदार लता, खुसूसी ओहदेदार नरेंद्र, एमपीटीसी मीना, रवि व दीगर ने शिरकत की। అందరూ కూడా అధికారులు అనధికారులు ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా దీని మీద కృషి చేస్తున్నారు। ఈ విధంగానే దీంట్లోనే భాగంగానే నేను ఈరోజు నవీపేట రావడం జరిగింది। సో నవీపేటలో మనకు ఆ మీడియాకి సంబంధించిన దాంట్లో మనకు సర్పంచ్ గారు అండ్ ఎంపీడీఓ గారు అక్కడే ఎంపీపీ గారు అందరూ కలిసి అక్కడ మనకు మీడియాలో మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది। సో ఇలాంటి మొక్కలు మనకు కావాల్సిన విధంగా టోటల్గా మనకు ఈ క్లీన్ కావాల్సిన విధంగా ప్రతి పట్టణంలో కూడా అట్లా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఆఫీసులన్నీ కూడా ఎప్పటికీ క్లీన్గా ఉండాలి। ఏ ప్లేస్ అయితే ఖాళీగా ఉందో ఆ ప్లేస్లన్నీ కూడా గ్రీన్గా ఉండాలనే ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఈ 4వ విడత పల్లె కార్యక్రమం, అలాగే ప్రగతి కార్యక్రమం, అట్లాగే మన యొక్క డ్రైన్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఎక్కడైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటాయో లోతట్టు ప్రాంతం అనేది ఎక్కడ जुलाई 10 तारीख से अगस्त 10 तारीख के दरमियान देहातों में लगाए जा रहे इजलास को कामयाब बनाया जाए। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने दी तरकीब। सरकारी शोबों को प्राइवेट में देने की वजह मुलाजमीन को मुलाजिमतों की तहफुजात नहीं मिल रही और कॉरपोरेट कंपनियों को भारी नफा हो रहा। सीपीएम पार्टी जिला अहम कायदीन का इजलास पार्टी ऑफिस में लगाया गया और खासकर पार्टी इंतजामात के बारे में महासभा के शेड्यूल किए जाने का इजहार किया। इस माह की 10 तारीख से आइंदा माह की 10 तारीख तक जिले में वार्डों व देहातों में इजलास लगाते हुए मरकजी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार पर मुहिम चलाने के लिए मंसूबा तैयार किए जाने का जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इजहार किया और मरकजी बीजेपी हुकूमत पेट्रोल व डीजल और पकवान गैस रोजमर्रा अशिया के दामों में रोज बरोज इजाफा लाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और आवाम पर भारी बोझ आयद करते हुए माली दुश्वारियों में मुब्तला करने पर अफसोस जाहिर किया और नए ज़राई कानून लाते हुए किसानों की फसलों को मुनासिब दामों से महरूम करते हुए ज़राअती शोबे को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों सौंपे जाने की बात कही। कोरोना के असर से कई कंपनियां बंद होने से मजदूर रोजगार से महरूम होने पर अफसोस जताया। इस प्रोग्राम में पी वेंकटरामलो, वेंकटेश, गंगाधर, नूरजहां, गोवर्धन, सुजाता व दीगर ने शिरकत की। అందులో భాగంగా ఇవాళ జిల్లా ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించుకొని ఈ నెల 10 నుండి వచ్చే నెల 15వ తేదీ వరకు గ్రామ స్థాయి నుండి పార్టీ నిర్మాణాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడం కోసం శాఖ మహాసభలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది। అందులో భాగంగా 8, 9, 11 తేదీల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో కార్యకర్తల సమావేశాలు నిర్వహించి మహాసభలకి సన్నద్ధం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కాలంలో ప్రజలపైన విపరీతమైనటువంటి భారాలు మోపే పద్ధతుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరల్ని విపరీతంగా పెంచి ప్రజల నడ్డి వీరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి। అదేవిధంగా ఈరోజు ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోయి పేదరికం మరింత పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కరోనా నుంచి ప్రజలు తట్టుకొని నిలబడుతున్న
इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की हुकूमत टीआरएस 1 करोड़ 50 लाख एकड़ अराजियात को काश्तकारी पानी देते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने वाले वज़ीर-ए-आला केसीआर, रियासती वजीर वेमुला, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास। जिला कलेक्टर का मोसरा मंडल का दौरा। पल्ले प्रगति के तहत अवाम शजरकारी करे और इनकी हिफाजत भी करे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। अमनो अमान की बरकरारी के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैयार। हसास मुकामात पर खास नजर। पल्ले प्रगति के तहत देहातों की शक्ल सूरत तब्दील करे। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।